आओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी वीडियो जो हमने यूपी हिस्ट्री यहाँ पर हम कर रहे थे अपना यूपी स्टैटिक वाला पोर्शन, उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको पता ही है यूपी स्टैटिक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के जितने भी PYQ होते हैं हम उस तरह इसको कवर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यूपी स्पेशल वाले सेक्शन को, ठीक है। तो बाकी चैनल आपका हमारा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक भी करना। अच्छा जी, इसमें हमने लगभग 30+ क्वेश्चन कवर कर चुके थे और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये होगा, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो कहाँ पर उपस्थित है? ये सीतापुर में उपस्थित है। लगभग यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्थली थी। अच्छा, ये देखो रिपीटेड है। UPPCS प्री के 2006 में भी यही क्वेश्चन आया था और जो है 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैचिंग का क्वेश्चन था और इसमें ऐतिहासिक इमारत दे दी है और स्थान दे दिया है कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और ये कब आया है? देखो RO ARO में आया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। RO ARO वाले बच्चे सतर्क हो जाए। तो 84 गुम्बद जालौन में है, जमा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, UPPCS के मेंस में आया हुआ है 2010 में और इसमें भी स्थान दिया था और स्मारक पूछे है कि कहाँ है और कौन से स्थान पर है ये स्मारक, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन है। तो कौसाम्बी कहाँ पर है? घोसीताराम मठ में है। कुशीनगर जो है रामाभार स्तूप और सारनाथ धमेक स्तूप। श्रावस्ती में शहीद महित है। शहीद महित कई एग्जाम में आया है, कई बार आया है, तो श्रावस्ती वाला ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमीर खुसरो जो है किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से थे? पटियाली से थे। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम अबुल हसन था, जो इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म जो है कासगंज जिले में हुआ था, पटियाली नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है और इन्हीं को जो है तूतीय हिंद, ठीक है, तूतीय हिंद भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। और ये जो है 19 जिलों से बहती है ये वाली जो नदी है। कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज, ठीक है। ये सारे जिले हैं, ये आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है तो कौन सा है? वाराणसी है। वाराणसी काफ़ी जो है फेमस है हर चीज़ के लिए, संस्कृति से रिलेटेड, ठीक है। उसको बनारस और काशी भी बोलते हैं और सर्वाधिक पवित्र नगरी है ये अपने यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी की जो ईंटें थी होती थी उनसे बने भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो कानपुर में है। अक्सर भीतरगांव मंदिर पूछते हैं मैचिंग में, ठीक है। कानपुर जिले में स्थित है ये और ये गुप्तकालीन मंदिर का अवशेष यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपने सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी जो छत होती है वो शिखरमयी है और इसकी जो बाहर की दीवारें हैं, बाहर की दीवारों के ताकों में मणिमयी मूर्तियाँ दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा ये जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, ये जो मैं आपका एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि यूपी स्टेट में जो PCS वाला एग्जाम होता है उसमें मीन्स होता है 5 और 6 पेपर होता है, ठीक है। वहाँ पर यूपी स्पेशल में से चीज़ें आ जाती है, मीन्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप कैसे ऐसे पूछ लेंगे कि वो कानपुर में जो भीतर गांव मंदिर है वो आप उसकी फीचर को डिस्क्राइब करें, तो कैसे करेंगे? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जब चीज़ें आपको पता होगी तभी आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और जो ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, उनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार हमले हुए थे यहाँ पर, तो 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने फिर इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित था,
जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पड़ता है, तो बिठूर में पड़ता है ये, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने जो है महाकाव्य रामायण की रचना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो अपनी माता सीता है उन्होंने निर्वासन के टाइम पर यहाँ पर शरण ली थी, और लव कुश जी है उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है। चमकता हुआ मोती भी बोलते हैं इसको। और इसके बारे में कुछ अलग से देखो, यह गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मस्जिद है और इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, हिंदू वास्तुकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कौन से बादशाह ने करवाया था, तो कौन से बादशाह ने करवाया था, इसमें जो है क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया था। और हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति, प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी फर्रुखाबाद की स्थापना। और पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि फर्रुखाबाद की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कौन से सन में की थी। नवाब मोहम्मद खान ने 1714 में की थी, याद रख रहे हैं। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुख सियार के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट, गटिया घाट और ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। यानी कि फर्रुखाबाद अच्छा शहर है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह की सबसे ऊंची सलोतकीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो कहाँ पर पाई गई है, दुधई में। और दुधई कहाँ पर पड़ता है, ललितपुर जिले में पड़ता है ये दुधई गांव। और यहाँ पर जो है नरसिंह जी की सबसे बड़ी मूर्ति पाई गई है, कितने फीट की, 35 फीट ऊंची पाई गई है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। वहां पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या हुए थे, यहाँ पर उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, मोक्ष प्राप्त हो गया था ना उनको, हाँ कुशीनगर में ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा और, कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा भी बोलते थे इसको। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूप में से एक स्तूप बना हुआ है जिसको रामभर स्तूप कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसे पूछने लगे यूपी में बुद्ध स्तूप कौन सा है, कहाँ पर है, कुशीनगर में है, रामभर स्तूप है और बुद्ध की अस्थियां रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बुद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह कहाँ पर है, तो इसका जो है यहाँ पर देखो रामभर स्तूप आ गया ना। तो ये इस तरह से आपको याद चीज़ें आपको ना एनालाइज करनी होती है कि एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे एग्जामिनर का जो है माइंडसेट होता है, इस तरह आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा सभी को पता है। असफुद्दौला जी ने बनवाया था 1784 में, भूल भुलैया भी कहते हैं। विशाल गुम्बद हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। अच्छा, बड़े इमामबाड़े में तो एक मस्जिद भी है जिसको असरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, आसिफी मस्जिद, असरी मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसीताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ पर स्थित है, जो है आपका कौसाम्बी में पड़ता है, ठीक है। और ये भगवान जो बुद्ध थे उनके निवास के लिए बनवाया गया था घोसीताराम जो जगह है, ठीक है, उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कृतियाँ देख लेते हैं, गोदान, क्रमभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, ये इनकी जो है कृतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है जो कि कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है। और इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर भी है, इसका नाम कंकाली टीला है इसीलिए। और 1890 से 91 में किसने, डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ये कहाँ पर है, आगरा के पास में है ये। और अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर जो है इमारतें बनवाई गई थी जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था, ठीक है। और सूरसेन
इसकी जो राजधानी थी क्या थी, मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान में था। विराटनगर जो है ये इसकी राजधानी थी। पंचाल बरेली बदायूं वाला रीजन था अपने यूपी का ही। अहिच्छत्र थी इसकी राजधानी। और बिहार चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान का संपादक कौन थे। तो कौन थे इसके संपादक, मदन मोहन मालवीय जी थे। कब हुआ था ये प्रकाशित, 1887 में प्रकाशित हुआ था, दैनिक समाचार था। और मालवीय जी का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था 1861 में, ठीक है। और इन्होंने जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी सदी बीसी में के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों को कहा जाता था। 16 महाजनपद थे यहाँ पर और 8 महाजनपद अपने यूपी में ही पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं उनकी रीजन देख लेते हैं और जो है उनकी कैपिटल देखेंगे, क्योंकि ये 3 स्टार लगा ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं। महाजनपद और राजधानी और आधुनिक क्षेत्र मतलब जो आज के टाइम पर है, कहाँ पर ये पड़ते हैं। काशी जो है इसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास ही है ये तो। और वत्स है जो है ये कौसाम्बी, एक सेकेंड, वत्स जो है कौसाम्बी इलाहाबाद के आसपास वाला रीजन पड़ जाता है। और कौशल श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास वाला, मल कुशीनारा देवरिया के आसपास वाला, चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी थी, बुंदेलखंड के आसपास वाला रीजन, कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा के आसपास वाला, सुरसेन मथुरा के पास, और पंचाल अहिच्छत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद वाला रीजन पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान में के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, तो कन्नौज में की थी। ये आपको याद रखना है। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एंसेंट की बुक आती ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है। तो कहाँ पर है, सारनाथ में है ये, ठीक है। और जो है इसके जो ये मुख होता है, इनको इस भाग को क्या बोलते हैं, सिंह चतुर्मुख बोलते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हुए हैं। और यह जो सारनाथ स्तंभ है भाग जो वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक गुप्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, ये जुजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बारे में तो ये कई बार आ भी चुका है, मैंने कई बार एक्सप्लेन भी कराया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था, तो इलाहाबाद से स्थानांतरित किया था, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि राजधानी 1921 में प्रयागराज से लखनऊ हुई थी। ये हो चुका है, ईयर याद रखना आप लोग। और लखनऊ से इलाहाबाद से लखनऊ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है, ये बस्ती में पड़ता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलिय वंश शासकीय परिवार से संबंधित थी। अच्छा, उनकी माँ कोलिय वंश से थी। कोलिय वंश ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। जो कोलिय गणराज्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर पड़ता है ये, ठीक। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में था, जो कहाँ पर पड़ता है ये, ठीक है। तो ये पड़ता है आपका बिठूर में। और जो यहीं पर इन्होंने जो है रामायण की रचना की थी, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 1847 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो क्या नाम था उसका, बनारस अखबार नाम था, ठीक है। और 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला था। अखबार के संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था, जो कि 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जुगल किशोर ने ये निकाला था, ठीक है, उपलक्ष्य। और इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है। तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ। फर्रुखाबाद अभी
पहले भी फर्रुखाबाद वाला क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम है वो क्या है? अजय सिंह बिष्ट है अपने योगी जी का नाम, और 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता है ये, और उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री है। ठीक है, हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी है। इनका संबंध जो है नाथ संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो एटा जिले में हुआ था। 1253 ईस्वी में जो है पटियाली नामक ग्राम में होता है। और देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पर है ये आपकी बहू बेगम का मकबरा? तो ये फैजाबाद जिले में स्थित है, और इसका निर्माण जो है सुजाउद्दौला ने कराया था। ठीक है, अपनी प्रिय बेगम उमतुज्जहुर उर्फ बेगम की याद में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है, सभी को पता है, सैफुद्दौला जी ने बनवाया था 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के हैं। हिंदू धर्म के कितने हैं? 79.73% है। मुस्लिम के 19.26% हो जाते हैं। सिख 0.32, ईसाई 0.18, जैन 0.11, बौद्ध 0.10, और बाकी जो अन्य आता है 0.01। और ये जो है सेंसस वाले पोर्शन में आता है, तो आप इसको याद रखना है ये सारी परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये जौनपुर में स्थित है, और ये इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी, 1408 में बनवाई थी। ये सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब। ठीक, और शहादत खान बुरहानुल मुल्क ने 1772 में अवध राज्य को स्वतंत्र कराया था। और लास्ट नवाब रहता है वो नवाब वाजिद अली शाह रहता है, जिसको कुप्रशासन के तहत जो है अवध को ब्रिटिश सरकार अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती है। लॉर्ड डलहौजी रहते हैं 1856 में उस टाइम पर। ये अब हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जिसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मव्रत। ठीक है, और जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवत कहा जाता है, जो कि फिलहाल के टाइम पर कहाँ पर है? चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे को जाना जाता है, क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो उस टाइम पर इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी अपने यूपी में 10 अगस्त 1942 को, चित्तू पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो वे थी अपनी बेगम हजरत महल, और ये जो है इसकी बीवी थी, ये जो कुपरा शासन के तहत लिया था ना, विजरिस कादिर इनका तो बेटा था। और ये अभी वारिश अली शाह, वाजिद अली शाह, हाँ मतलब हद है मेरी भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ है, कहाँ पर हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, और 5 जनवरी 1893 को हुआ था इनका जन्म। श्री योगनाथ 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? अच्छा जी, कौन थे बताना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, इखलास खान का रोज़ा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? तो ये बदायूं में है। और इखलास खान का रोज़ा मकबरा किसने बनवाया था? उनकी बेगम ने बनवाया था अपने शौहर की याद में। और कितना है ये? 152 फीट जो है ये लंबा है, और 150 फीट ये चौड़ा है। 1690 में बनवाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो कहाँ पर है ये? वाराणसी में है। और महात्मा जो गौतम बुद्ध थे वहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और जो 5 ब्राह्मण थे उनको पहला उपदेश दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया था? 1950 में दिया गया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इसकी सारी डिटेल देखेंगे।
तो 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में बनाया था इन्होंने, ठीक। फिर इसको संयुक्त प्रांत कहने लगे। अब 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को इसे उत्तराखंड से अलग कर दिया गया। 13 जिले अलग किए गए थे, उत्तराखंड अलग बना, उत्तर प्रदेश अलग बना और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है जो हिस्ट्री का हमारा सेकंड पार्ट था। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको लेक्चर कैसा लगा, और जो फर्स्ट पार्ट है अगर आपने नहीं देखा उसको भी देख लेना। यहाँ पर देखो जितने भी एग्जाम से आए हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम से PYQ आए हुए हैं, वो सब कवर हो चुके हैं, चाहे वो PCS के हो, चाहे वो RO के हो, मैंने बताया भी है आपको। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को शेयर भी करना। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।